नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न नंबर 80 तक हमने कर दिए थे। 81 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर का प्रांत क्या है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है। प्रश्न क्या है 81, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मान रखो जिसमें ये संतुष्ट कर दें। अपन इसमें से कौन सा राइट, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा। एक काम करो, जीरो रखो, ये नहीं -1 रखो। अगर ये सेटिस्फाई कर देगा तो ये हट जाएगा। ये कह रहा है नहीं आना ये, लेकिन इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं। देखो -1 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, या +2 हो जाएगा। 3 -3 क्या हो जाएगा, 0। क्या साइन इन्वर्स में 0 का मान होता है? बिल्कुल होता है। साइन इन्वर्स 0 बराबर 0 होता है, बिल्कुल। -1 शामिल होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि -1 शामिल मत करो। और यहाँ पर भी कह रहा है, ये कह रहा है कि -1 शामिल मत करो। दो ऑप्शन तो कट गए। तीसरा, इस दोनों के बीच में कौन सा राइट होगा? अगर इन्वर्स की बात करें तो अगर अपन एक काम करेंगे, 0 से 0 ले लेते हैं। ये कह रहे हैं 0 शामिल नहीं होना चाहिए। चलो 0 लेके अगर देख लेते हैं तो साइन इन्वर्स में क्या होता है। अगर अच्छा, ये प्रश्न में करेक्शन था। ये छोटा कोष्ठक लिखा हुआ है ना, इसकी जगह बड़ा कोष्ठक लिखो आप, नहीं तो एक भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। ध्यान रखना, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी जगह आप काट के ये कर दो, करेक्शन है इसमें, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, 0 रख के देख लेते हैं। नहीं, अब 0 से बड़ा कोई भी रख के देख लेते हैं। 0 से बड़ा लिख के देख लेते हैं। 5 रख देते हैं इसमें। अगर 5 रखें तो यहाँ 3 × 5 प्लस 2 × 5 का स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा? 1 + 15 + 25 दूनी 50 हो जाएगा। क्या साइन इनवर्स में 50 से ऊपर, साइन इनवर्स में 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए मान, क्योंकि साइन इनवर्स में मान होते हैं वो -1 और +1 के बीच में होता है। इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये गलत, पीछे ये कि बचेगा, ठीक है। अगला देखो, आपको अगले प्रश्न में रेंज निकालनी है। किसकी रेंज निकालनी है? परिसर निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की घात 4x, परिसर निकालो। तो परिसर कैसे निकालेंगे? कॉस की घात 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसको ढंग से जमा के लिखूं तो कॉस की घात 4x प्लस कॉस की घात 2x प्लस 1। अब अगर देखें तो अब इसका मान कैसे सेटअप करेंगे हम लोग? ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है। अगर इसका आपको परिसर निकालना है, परिसर का मतलब इसकी रेंज निकालनी है, तो इसकी रेंज किस किस के बीच में होगी? अगर हम लोग बात करें तो इसका ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बनेगा, और किसका होल। तो अगर होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं कैसे होल स्क्वायर बनाऊंगा इसको? कॉस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, a स्क्वायर -2a। b का मान कितना होगा? b का मान 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। पीछे क्या बचेगा? यहाँ से यहाँ तक ये प्लस का 1 और यहाँ पर ये माइनस का 1 है, तो ये आपस में ये कट जाएगा। तो ये है, यहाँ पर ये होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग सॉरी ये लाना कॉस स्क्वायर है ना, ये 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये भी 1/4, राइट है बात। तो यहाँ से यहाँ तक ये होल स्क्वायर बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 क्या होता है? 3/4। अब देखो एक बात बताओ, अधिकतम सबसे ज़्यादा मान होने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स का मान सबसे कम होने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए? 1/√2। कॉस एक्स का मान, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का मान माइनस का 1/2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस पूरे का मान 0। अच्छा, इसका मान तो 0 संभव नहीं है ना, -1/2 होल स्क्वायर से नहीं बनेगा।
एक बार देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखो अधिकतम मान इसका कितना होना चाहिए, इसको पूरे को जीरो बनाएंगे, ये जीरो किस पर बनेगा, 1/√2 इसका मान हो जाए तो कॉस एक्स का मान, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तब ये जीरो हो जाएगा, कुल मिलाकर 3/4 आ जाएगा। और 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 मान अगर निकालना चाहें तो अधिकतम मान की तरफ चलें तो कितना हो सकता है अधिकतम मान की याद करें तो इसका मान आपको जीरो बनाना है एक तो, और एक अधिकतम इसका मान एक बनाना है, इसका एक बनाना है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होना चाहिए मेरे पास, माइनस का 1/2, राइट बात है। नहीं ये 1/2 हो जाएगा, इसका मान 1 होना चाहिए, ठीक है, कॉस जीरो का मान, तो 1 माइनस 1/2 1/4 हो जाएगा, और 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा मेरे पास, पूरा 1 हो जाएगा, यानी 1 और 3/4 के बीच में इसका मान आ जाएगा 3/4 और 1, और 3/4 और 1 इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास। कौन से ऑप्शन में रेंज आ रही, 3/4 और 1 ये रेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 83 क्वेश्चन नंबर 83 में हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 83 में एफ एक्स बराबर हमारे पास रखा है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, आपको निकालना है एफ ऑफ कॉस 2 थीटा, इसका मान कितना आएगा मेरे पास, निकाल के देखिए, एफ एक्स की जगह यहाँ पर कॉस 2 थीटा काम करेगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस 2 थीटा का, और जहाँ पर कॉस 2 थीटा लिखा हुआ वह उत्तर हो जाएगा कॉस 2 थीटा, यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 83 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखो, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 10 है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एफ ओ जी फोर इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका भी इन्वर्स निकालेंगे, इसका भी इन्वर्स निकालेंगे, राइट है। अगर इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स बराबर 3x प्लस 10, दूसरा जी एक्स बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर y मान लेते हैं y1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 10, यहाँ y1 माइनस 10 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा x का मान, ये इन्वर्स हो जाएगा। इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसको y2, इसको भी y मान लेंगे, इसको भी y मान लेंगे, तो इसको कैसे मानेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अगर x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा y प्लस 1, तो ये कुल मिलाकर क्या है, जी इन्वर्स एक्स, ये है जी इन्वर्स एक्स बराबर एंड एक्स प्लस 1, और ये कुल मिलाकर क्या है इसका, तो ये है एफ इन्वर्स एक्स, और एफ इन्वर्स एक्स का मान कितना है, y माइनस 10/3, ये दोनों मान निकल गए हमारे पास ये दोनों मान निकाल गए। आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी इन्वर्स एक्स, तो सबसे पहले एफ ऑफ जी इन्वर्स एक्स निकालेंगे, तो जी इन्वर्स एक्स का मान क्या है, √x माइनस 1 √x प्लस 1, जी इन्वर्स एक्स का मान √x प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स का मान, एफ ऑफ इन्वर्स में एक्स का मान निकालेंगे तो y माइनस 10/2, यानी इसके अंदर x मान लो, इसको x है तो x मान लो, x माइनस 10/3, इसके अंदर में से 10 घटा के 3 का भाग देना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √x प्लस 1 माइनस 10, x माइनस 10/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा, राइट बात है।
अब इसको अगर मैं सोल्व करने जाऊं तो कितना आ जाएगा मेरे पास। अरे सॉरी सॉरी, थोड़ी मानवीय भूल हो गई, कोई बात नहीं। ऐसे इसको इन्वर्स आते हैं ना कभी भी, तो इसको कैसे लिखेंगे हमारे पास। मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से ये जी इन्वर्स आगे आ जाएगा और एफ इन्वर्स पीछे आ जाएगा, मतलब ये एक्सचेंज हो जाएंगे इन्वर्स के अंदर, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये एक्सचेंज होगा तो मेरे को एक चीज़ बताइए, एक्सचेंज होगा तो ये जी इन्वर्स पीछे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब जी इन्वर्स एफ इन्वर्स एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस 10/3। अब जी इन्वर्स एक्स है, जी इन्वर्स एक्स की जगह क्या काम कर रहा है, अंडर रूट में एक्स प्लस वन, यानी अंडर रूट में एक्स की जगह एक्स माइनस 10/3 काम करेगा और प्लस में क्या करेगा, 1/1 करेगा, राइट बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 10/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7/3, और एक्स माइनस 7/3 किस में आ रहा है, एक्स माइनस 7/3 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। 84 में ऑप्शन नंबर एक्स माइनस 7/3 आ जाएगा, ठीक है। 85 में देख लेते हैं। 85 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बाई ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। देखिए डोमेन इसका निकालना है तो सबसे पहले तो लॉग के अंदर ये जो प्रॉपर वैल्यू आएगी उसका मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, तो लॉग खुद का रिजल्ट आता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। इसके मान कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। अब रही बात साइन इनवर्स एक्स की, और नहीं, रही बात साइन एक्स की मॉडुलस की, और इसका मान कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। जो इसके मान को जीरो दे उसको उड़ा दो, तो जीरो कहाँ पर मान आता है, साइन जीरो का मान जीरो आता है। जीरो मतलब आता है जीरो पर आता है, पाई पर आता है, 2 पाई पर आता है, जो पाई के गुणा में आता है। तो पाई के गुणा में कौन कौन आता है, और रियल नंबर में से पाई के गुणा में उसको हटा दो तो ये ऑप्शन बैठ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला है हमारे पास, इसका डोमेन निकालना है मेरे को। 86 क्वेश्चन नंबर, 86 क्वेश्चन नंबर देखो। 86 क्वेश्चन नंबर में एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है log 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2। इसका आपको डोमेन निकालना है। अगर इसका डोमेन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोमेन के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, इसके अंदर हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। अब ये x के मान जो देखो, इसका गुणनखंड करो, x² + 3x + 2 बराबर 0। यहाँ पर 0 जो मान दे रहा है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसका गुणनखंड करूँ तो यहाँ हो जाएगा 2, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, x और 2x + 2 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। यहाँ पर एक कॉमन आ जाए, अंदर क्या बचेगा, x प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 2 हो जाएगा, और इधर बचेगा x + 1 बराबर 0। यहाँ पर x के मान कितने आ जाएंगे, -1 और -2। ये दो मान आ जाएंगे। ये दो मान मेरे को नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, लेकिन ये दो तो पक्के नहीं चाहिए। और ये दो कौन कौन हटा रहा है, एक तो ये हटा रहा है -1 और -2, एक ये भी हटा रहा है, ये भी हटा रहा है, ये -3 को भी हटा रहा है। चलो देखेंगे, -3 को हटा रहा है तो -3 को हटाने से कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत बात है। तो ये कट गया, ये कट गया। आप एक काम, इसके मान रियल नंबर में, ये कह रहा है कि रियल नंबर रखो, रियल नंबर में तो 3 भी नहीं रखना चाहिए ना, तो ये 3 भी रखना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, log 0 का मान। तो 3 नहीं, इसमें तो 3 ही आ रहा है। और दूसरी बात, इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसमें अगर हम लोग 5 रख लेते हैं इसका मान, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 6 7 8 हो जाएगा। और चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं माइनस में नेगेटिव 3 से छोटी राशि रख देता हूँ तो ये नेगेटिव चला जाएगा, और नेगेटिव लॉग के अंदर होना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं चाहिए मेरे को, और ये नहीं चाहिए, तो पीछे का आंसर बचेगा, यही बचेगा। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स का आवर्तांक कितना होता है, पीरियड कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स का। देखो इधर 87, आपके फंक्शन एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बताओ, आवर्तनांक बताओ। आवर्तनांक, अगर इसके आवर्तनांक की बात करेंगे
तो सबसे पहले हम लोग इसके पीरियड की बात करेंगे। तो इसका पीरियड किसके बाद इसके अंदर में वापस मान सेम आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ जोड़ के पता लगा देंगे। अगर जोड़ जोड़ के पता लगाने के बाद जो उत्तर सेम दे देते हैं वो राइट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो इधर ऑप्शन क्या है, सबसे छोटा जोड़ो, पाई/2 जोड़ो, f(x + पाई/2 sin x + पाई/2 स्क्वायर में चला जाएगा और x + पाई/2 आ जाएगा। तो ये चेंजिंग लाइन पर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट बात है। और ये कॉस स्क्वायर में चला जाएगा, इसका मतलब ये गलत बात है। दूसरा, पाई जोड़ो, पाई जोड़ेंगे तो f(x + पाई जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, sin x + पाई और इसका स्क्वायर। sin x + पाई कितना होता है बताना मेरे को बात। ये होता है ASTC, 10 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसका मतलब ये रिजल्ट तो नेगेटिव देगा। अब चेंजिंग लाइन है, नॉन चेंजिंग, ये तो नॉन चेंजिंग लाइन है, चेंजिंग लाइन है ही नहीं, नॉन चेंजिंग लाइन तो साइन का साइन ही रह जाएगा। तो कुल मिलाकर साइन x बचेगा, कुल मिलाकर ये फंक्शन सेम आ जाएगा, साइन स्क्वायर में बचेगा। अगर फंक्शन सेम आ जाएगा इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, आवर्तनांक कितना होगा, इसका हो जाएगा हमारे पास पाई। समझ में आई बात। अगला देखो 87, 88 देखो हमारे पास है f(x) बराबर है log ऑफ मॉडुलस ऑफ log x। ठीक है, इसका डोमेन निकालो। इसका अगर आपको डोमेन निकालना, सबसे पहली बात डोमेन निकालने के लिए इसका मान पॉजिटिव देना चाहिए, सीधी सी बात है। और लॉग ऑलवेज पॉजिटिव देगा, कोई दिक्कत करेगा नहीं। अब ये बात है कि x का मान क्या होना चाहिए, x का मान नेगेटिव में चलाना, भाई नेगेटिव जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, राइट। चलो कोई बात नहीं, आप 1 और 1/2 के बीच में अगर वैल्यू रखेंगे, 1 और 1/2 के बीच अगर वैल्यू रखेंगे, भाई मेरे कहने का मतलब अगर इसको डिफाइन होना है तो इसका मतलब ये हुआ कि log x का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर इसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान किसके बीच में बिलोंग करेगा, 0 से इनफाइनाइट के बीच में बिलोंग करेगा। लेकिन x का मान क्या नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए वाली बात। अगर 1 आ गया तो log 0 हो जाएगा, और 0 इसमें शामिल नहीं कर रहा है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब डोमेन क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 से 1 की तरफ, और दूसरा आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट की तरफ। समझ में बात, 0 से बड़ा हो जाएगा, और एक और एक भी शामिल नहीं होना चाहिए, और एक भी शामिल इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक अगर शामिल नहीं होना चाहिए तो एक ये इसमें शामिल नहीं कर रहा है इसके अंदर, बाकी तो एक शामिल कर रहा है, बाकी वाले ऑप्शनों में तो देखें तो शामिल कर रहा है। 38 क्वेश्चन में तो इसमें भी एक शामिल कर रहा है, इसमें एक शामिल नहीं कर रहा है, लेकिन 0 है, 0 और 1 के तो बीच में वैल्यू जो होती है ना, 0 और 1 के बीच में इसमें शामिल नहीं डाल रहा है, इसीलिए 0 और 1 तो प्रभावित करेगा ही नहीं इसको कोई। 88 हो गया। 89 देखो, 89 क्वेश्चन नंबर देखें तो यहाँ पर 89 क्वेश्चन नंबर में मान लीजिए एक फंक्शन आपको दे रखा है। मान लीजिए f(x) बराबर x² + 1, y बराबर क्या लिखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। gx एक ऐसा फलन है जिसका आलेख f(x) y बराबर x में प्रतिबिंब है, वह gx का मान किसके बराबर होगा। तो मेरे को बताओ gx का प्रतिबिंब, इसका मतलब आपको इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले x + 1 बराबर x + 1 का स्क्वायर बराबर y मान लेंगे। प्रतिबिंब निकालना मतलब इन्वर्स निकालना, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, √y - 1 आना चाहिए। और इन्वर्स निकालना तो ये x, y की जगह x लिख दो, x √x - 1 आना चाहिए। √x1 माइनस कौन से में दे रहा है, इसमें दे रहा नहीं है, इसमें नहीं दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा है, इसमें दे रहा है, ये राइट हो जाएगा, राइट बात है। अगला देखो 90 क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखो। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 90 में दे रखा है हमारे पास 90 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ f(x) बराबर हमारे पास है sin स्क्वायर
19 नंबर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स है और जी ऑफ एफ एक्स का मान हमारे पास आना चाहिए मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो बताओ जी एक्स का मान कितना है। देखो एफ एक्स का मान ये है, ये इसके अंदर डाल देता हूँ। तो जी ऑफ एफ एक्स का मान हमारे पास ये आना चाहिए। तो अगर मैं जी एक्स का मान अंडर रूट में साइन एक्स ले लेता हूँ तो क्या होता है, जी एक्स का मान इसमें ले लूँगा तो एफ एक्स का मान ये कितना है, एफ एक्स मान साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जी ऑफ एक्स की जगह ये काम करेगा तो एक्स की जगह ये काम करेगा तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो कितना रहेगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। और ये कौन सा रहेगा हमारे पास, अरे सॉरी ये जी एक्स की जगह काम कर रहा है ना तो ये यहाँ काम करेगा तो यहाँ आएगा साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ काम करेगा ऐसा आएगा। ऐसा तो लाना नहीं है मेरे को, तो लाना ऐसा है। तो हम लोग सी ऑप्शन ले लेते हैं, सी ऑप्शन लगभग बैठ रहा है। जी एक्स ले लेते हैं, जी एक्स का मान अंडरूट एक्स ले लेते हैं। तो देखो जी ऑफ एफ एक्स का मान मेरे पास अंडरूट साइन एक्स आना चाहिए। देखो एफ एक्स का मान मेरे पास कितना है, एफ एक्स का मान मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स है और जी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का मान लाना है मेरे को। अब जी एक्स का मान कितना अंडरूट में है तो यहाँ पर भी ये अंडरूट में चला जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स का अंडरूट कितना हो जाएगा, साइन एक्स का मॉडुलस। समझ में आई बात। और ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 में बैठ रहा है। 91 क्वेश्चन नंबर 91 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर चलते हैं तो क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। 91 में -2 से +2 पर डोमेन ये दिया हुआ, रेंज आपको को डोमेन रेंज आर दियो, रियल नंबर दियो, एफ एक्स डिफाइन है -1 और +x -1। -1 फंक्शन कब काम करेगा, जब -2 से 0 और शामिल और ये लिमिट हो। जब x का मान अगर 0 से 2 के बीच में हो तब ये फंक्शन काम करेगा। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है मेरे पास x बिलोंग्स टू -2 से 0 की तरफ एंड एफ एक्स का मॉडुलस है वो x के बराबर है तो इसका मान कितना आएगा मेरे को बताइए। इसको देखें तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली, देखो एफ एक्स का मॉडुलस है वो x के बराबर आएगा जब x बिलोंग करेगा इसके बीच में, x इसके बीच में लाई करेगा तब आएगा। अब दूसरी बात, यदि x का मान यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है, राइट बात है, अगर 0 से बड़ा है तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब संभव किसके लिए है, जो x -1 है तब काम करेगा, x -1 के लिए ही काम करेगा। तो यहाँ पर x -0 से बड़ा है तब यह काम करेगा और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, x के बराबर आएगा। तब यहाँ पर अगर मैं माइनस ले लूँगा, x यहाँ प्लस लूँगा या माइनस लूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का मान नेगेटिव पार्ट लेना है, नेगेटिव पार्ट के लिए लागू होगा। तो यहाँ पर x का मान -x -1 बराबर x हो जाएगा। इस -x को इधर भेजूंगा तो ये -2x बराबर 1 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा -1/2 और -1/2 किसके अलाइट है हमारे पास। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि मैं दोबारा एक बार कर लेता हूँ, देखते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए एफ एक्स का मान है वो मॉडुलस एक्स का मान x का, मेरी बात सुनिए, मैं क्वेश्चन के अंदर लिख देता हूँ दोबारा एक क्वेश्चन। देखिए -2 से 2 के बीच में डोमेन आएगा और रेंज आए, इसका को डोमेन आएगा r। एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी -1 फंक्शन कब काम करेगा और x -1 कब काम करेगा, जब -2 और 0 के x का मान 0 के बीच में होगा तब ये काम करेगा और 0 से 2 के बीच में होगा तब ये काम करेगा, ठीक है। अब आपको रिजल्ट क्या निकालना है मेरे पास, आपको तो ये निकालना है, यानी यहाँ पर x का मान है वो -2 और 0 के बीच में है तब एफ एक्स है वो मॉडुलस का मान x काम करेगा। अब देखो लिमिट क्या है मेरे पास, -2 से 2 के बीच में है, -2 के 0 तक है तब फंक्शन काम करेगा -1 और 0 से ये तब है तब -1 x -1 काम करेगा फंक्शन, ठीक है। अब एफ एक्स मॉडुलस का मान x काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना x मॉडुलस है तो यहाँ पर क्या काम करेगा,
दूसरी तरफ की बात करेगा, इसके लिए मान क्या काम करेगा और इसके लिए क्या काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर -2 से 0 के बीच में अगर मैं वैल्यू लूँगा तब x का मान -x की तरफ काम करेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का मान अगर मैं 0 से छोटा लूँगा तब फंक्शन ये काम नहीं करेगा, जब x का मान 0 से बड़ा लूँगा तब ये फंक्शन काम करेगा। तो x मॉडुलस -1 की वैल्यू x काम करेगी, तब इसका मान कितना हो जाएगा, -x प्लस x लूँगा तो ये x कट जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। -x लूँगा तो -x बराबर ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा 1, x का मान हो जाएगा -1/2 और -1/2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 92 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर f(x) का मान आपको निकालना है अंडर रूट में log ऑफ 5x - x² बटा 6, डोमेन निकालना है इसका। अगर इसका डोमेन निकालना है, डोमेन निकालने के लिए इसका मान ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यानी 5x - x² बटा 6 का मान 0 से बड़ा लेना है, 0 शामिल नहीं करना है, पहली बात ये। और जो 0 से बड़ा रिजल्ट दे दे, क्योंकि log का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा 100%, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, इसमें इसका डोमेन क्या हो सकता है। अगर मैं 3 रखूं तो 5 × 3 - 9 बटा 6, इसका रिजल्ट आएगा 15 - 9 बटा 6, और रिजल्ट क्या दिया मेरे को, पॉजिटिव। अगर रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब 3 के लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर 3 के पॉजिटिव, इसका मतलब कोई दिक्कत जैसी बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब 3 दे सकते हैं। पर 4 ले सकते हैं क्या, अगर 5 × 4 करे, 4 का स्कोर 16 करे तो 5 चौक 20 - 16 बटा पॉजिटिव रिजल्ट दे दे, कोई दिक्कत करेगा नहीं। इसका मतलब ये तो कह रहा है 4 लो ही मत, इसका मतलब ये तो फिर पहली गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। सही बात, सॉरी, इसका डोमेन निकालना है, एक बार निकाल लेते दोबारा। पहले इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब log ऑफ 5x - x² का मान कितना आना चाहिए, 0 से बढ़ा देना चाहिए, और 0 भी शामिल कर सकते हैं log के अंदर, तो क्योंकि √0 का मान हो सकता है। ठीक है, अब दोनों तरफ e लूँगा तो ये log हट जाएगा, 5x - x² बटा 6, e लूँगा तो e की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। फिर क्या करूँगा, इस 6 का इधर गुणा कर दूंगा, तो 5x - x² बड़ा हो जाएगा 6 से। फिर मैं क्रम से जाऊँगा तो -x² प्लस 5x बड़ा और बराबर कर दूंगा 6 के, दोनों तरफ 6 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, -x² प्लस 5x -6, और ये हो जाएगा 0। माइनस कॉमन लूँगा, अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 5x प्लस 6, और बड़ा हो जाएगा 0 से। अगर ये माइनस हटाऊंगा तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, और ये सिंबल किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस का गुणा करने पर ये ऐसे हो जाएगा असमीका। अब यहाँ पर अगर मैं इसके टुकड़े करूँगा तो -2x और -3x हो जाएगा, 0 से छोटा आना चाहिए। यहाँ पर x - 3 बचेगा, और यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो x - 3 इधर भी बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 3 और x - 2। इसके मान 0 से छोटा आना चाहिए। इसका मान 0 से छोटा कब आएगा, जब ये 0 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, राइट बात है, समझ में आई बात। यहाँ 2 और 3 शामिल करेंगे, ये 2 और 3 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, सॉरी मैंने वो आपको थोड़ा सा गलत समझा, स्पीड से करवा दिया, तो ऐसे होगा ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न इसको करें सोल्व, तो इसको हम लोग सोल्व कर दे नॉर्मल, ये तो प्रश्न ये भी हो जाएगा, स्पीड से करें इसको। अंडर रूट में क्या ले रखा है, अंडर रूट में 2 - 2x माइनस, डोमेन निकालना है, इसको तो मेथड से करें तो कुछ नहीं दिक्कत। -x² - 2x प्लस 3 का मान 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। 0 से छोटा होने से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मान उपलब्ध नहीं होता है। माइनस का गुणा करेंगे तो x² प्लस 2x माइनस 2 हो जाएगा, ये सिंबल ऐसे हो जाएगा, राइट बात है। फिर क्या होगा, अगर हम लोग इसके 2 टुकड़े करेंगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे अपने प्लस का। अगर हम लोग बात करें प्लस के, अगर इसका रूट निकाले तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो रूट निकालते हैं इसका, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 पंजे 4 दूनी 8 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा -2 प्लस माइनस 8 और 4 12 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। राइट बात है। और इसका मान आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस √12 को लिखेंगे 2 इंटू 4 4 3 12 बटा 2 2 √2 का जोड़ा बना के बाहर ले लूँगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 2 √3 बटा हो जाएगा 2 2 ऊपर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर नीचे वाले से 2 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस √3। ये एक्स के मान आ जाएगा ये। और ये किस में आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर इसमें, इसके बीच में आएगा और ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसका। अगला देखो, अगला प्रश्न है एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स जी एक्स बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। एफ इसका मान निकालना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो करते हैं, प्रश्न को करते हैं हल। देखिए 94 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स का मान दे रखा है 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। आपको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान निकालना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान हमारे पास ये है, कितना है 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन कहाँ करेंगे, फंक्शन कह रहा है ये, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स मतलब एक्स आ जाएगा 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। और यहाँ काम करेगा 1 माइनस एक्स, एक्स काम करेगा 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसमें अगर कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, ये सेम 1 प्लस 3x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर। कट गया और यहाँ पर बच गया था हमारे पास 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। इसका ये किसका होल स्क्वायर है हमारे पास, ये होल स्क्वायर है हमारे पास 1 प्लस, ये हमारे पास होल स्क्वायर किसका उसका देखो तो ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है और ये आ रहा है हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इसको होल क्यूब है तो होल 3 बार आ सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। एफ एक्स का मान ये काम करेगा तो 3 ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। राइट बात है। और 3 ऑफ एफ एक्स किस में आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट बात है। 94 में 2 ऑप्शन राइट हो रहा है। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए 95 क्वेश्चन नंबर 95 देखो 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 95 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है मेरे पास, एफ एक्स फंक्शन है उसके लिखा हुआ साइन एक्स बाई 3 प्लस कॉस एक्स बाई 2। इसका आपको पीरियड निकालना है। पीरियड, पीरियड का मतलब आवर्तांक निकालना है। कैसे निकालेंगे आवर्तांक, पहले इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका होता है 2 पाई, जो गुणा में होता है वो बट्टा में चला जाएगा, तो बट्टा में क्या चला जाएगा 1/3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 1/2 और इसका ले लेंगे कॉमा और इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6 पाई एंड 4 पाई। 6 और 4 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 6 और 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 और 2, यहाँ 2 हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। ठीक है, और ये एलसीएम 12 पाई हो जाएगा। और 12 पाई कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, चौथा ऑप्शन बैठ रहा है। 95 हो गया। 96 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 10
बेस एक्स क्यूब माइनस एक्स का डोमेन निकालना है, ठीक है। अगर इसका डोमेन निकालना तो पहली बात तो इसका मान पॉजिटिव जीरो नहीं आना चाहिए। जो इसका मान जीरो दे दे उसको हटा दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -4, ये हट गया तो यहाँ पर एक्स बराबर +-2 दे दिया। +-2 मेरे को चाहिए नहीं, पहली बात तो ये, जिसके अंदर +-2 है उसको हटा दीजिएगा। और दूसरी बात, इसका मान 1 नहीं आना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स का मान 1 नहीं आना चाहिए। जो एक्स क्यूब माइनस एक्स का मान 1 दे दो उसको हटा दो। सही बात है ना। देखो इससे डोमेन क्या मिलेगा मेरे को, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0 नहीं आना चाहिए। एक्स बराबर 2 और +-2 रखें तब 0 देगा। इसका मतलब यहाँ से इस फंक्शन से डोमेन मेरे को निकालना है। डोमेन क्या मिला मेरे को, रियल नंबर में से एक तो प्लस का 2 लेना नहीं है, एक माइनस का 2 नहीं लेना है। ये डोमेन मिल गया। इसमें से डोमेन क्या मिलेगा, इसमें से डोमेन मिलेगा मेरे को कि इसका डोमेन क्या मिलेगा, इसका डोमेन तो नॉर्मल मिलेगा। अगर इसकी मान निकालने तक एक तो x बराबर 1 निकल जाएगा, 1 पर टूट जाएगा ना, x बराबर 1 पर टूट जाएगा। अगर 1 पर टूटेगा तो माइनस डोमेन मिलेगा -1 से 0 की तरफ, और 0 शामिल नहीं होना चाहिए। यूनियन अगर आप 1 से शुरू करेंगे फिर वो अनंत की तरफ जाएगा, ये भी शामिल नहीं होना चाहिए। अगर इसका आप इन दोनों में से अगर कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा मेरे पास, डोमेन इज इक्वल टू -1 से 0, यूनियन 1 से 2 की तरफ, यूनियन 2 से इन्फाइनाइट की तरफ। ये चीज़ बचेगी। वैल्यू रखना चाहे तो ऑप्शन से भी काट सकते हैं अपन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखो 97 क्वेश्चन नंबर देखो। 97 क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं। तो 97 के नंबर क्वेश्चन क्या है, 97 एफ है वो जिसके डोमेन तो हमारे पास है 0 से इन्फाइनाइट की तरफ, और को डोमेन है 0 से इन्फाइनाइट की तरफ, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, x/1 + x। आपको पता लगाना है कि ये आच्छादक है कि एक एक ही है। अगर मैं एक एक की बात करूंगा तो यहाँ पर ये एक एक ही है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे